नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। यूपी के बुलंदशहर में एक और लूट की घटना सामने आई है। महिला को बंधक बनाकर दिनदहाड़े लूट की गई है। 3 बदमाशों ने घर में घुसकर लूट की। 3 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण बदमाश लूट कर ले गए। पीड़ित महिला को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों पर विरोध करने पर फायरिंग करने का भी आरोप है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के चंद्रलोक कॉलोनी की घटना है। क्या नाम है आपका? गुंजन। कहाँ की रहने वाली है? क्या हुआ है खुर्जा थाने में? चंद्रलोक कॉलोनी 3 नंबर गली में रहूँ मैं। क्या हुआ? मैं अपने गेट पे बैठी, सामने तो 3 जने आ रहे। मैं इनकी गेल चल रही है, पता ना कौन है। एकदम उनने मेरे हाथ में से फोन छीना और एकदम भीतर को धक्का मार दिया। धक्का मार के मैं अंदर कमरा में ले गए, मुँह बंद करके यहाँ मेरे वो रख लिया। हल्ला नहीं कट्टा। अच्छा। इतना बड़ा है। हल्ला नहीं बचाएगी, नहीं तो जानते मार देंगे। मैंने भैया हाथ जोड़ के बोली, भैया मुझे जानते मत मारो। तो ठीक है, तो सेफ की चाबी दे दो। सोई उन्होंने इतने में एक फायर कर दिया। सोई मैं डर गई। मैंने अब तो कि मुझे जानते मार देंगे, मेरे घर में कोई ना हो, गेट लगा दिया उन्होंने। फिर मैंने उन्हें सेफ की चाबी दे दी। उनने सेफ खोल कर मैंने वही 3 लाख रुपया तो मैंने परसों पहले दिन निकाले, और मेरे कम से कम 10 लाख की चीज़ है भैया, सब ले गए। वो 5-6 फोन रखे घर में, उन्हें ले गए। आपने पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस पहुंच गई घर पे। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ ना हुआ भैया। अभी तो यूँ कह रहे तुम जानती हो तो मैं वही पकड़ लाऊंगा। मैं ना जानती हूँ। मैं तो एक है बस, मैंने मंडी माँ देखो जहाँ कार दो मैं माँ देखो मैंने बैठा हाथ में हथियार थे? एक पे हो बस, एक पे भैया। 2 तो फिर भाग गए एकदम, एक ही रह गो घर में। फिर उनने मेरा बेड में थे, सेफ में थे, मतलब सब पर्स में थे, सब खकोरा लगाया। कम से कम आध घंटा रहे घर में। मारपीट भी किया आपने? मारपीट जब गेट पे आकर मैंने एकदम, जैसे मैंने झूठे को यूँ कही, एक चाबी में सेफ की माटंग रही है गेट के जोर है, तो मैंने वो गेट पकड़ के एकदम, तब मैंने चिपका रही हूँ। सोई वाने एकदम मेरे चलाने को तो भयो गोली पर वो चली ना है, पता ना कहा हुआ। सोई वाने यहाँ मारो है, थप्पड़ मारो, जन पौना मारो। मैं एकदम बेहोश गिर गई नीचे। फिर मेरे खून हम खाना है गए मेरे। सोई भागो। वो 3 बदमाश आते हैं, इनके कथनानुसार इनके घर में घुस जाते हैं। 3 लाख रुपए इनके, कुंडल कानों के, और भी कुछ ज्वेलरी और 4-5 मोबाइल, ये सब छीन के इनको साथ मारपीट करते हैं और फायर करते हुए चले जाते हैं। इस सूचना पर जब हमारी पुलिस यहाँ पे पहुँचती है, आप लोग भी पहुँचे, हम लोग आकर के देखते हैं तो 2-3 चीज़ें बहुत साफ दिखती हैं। कुंडल जो इनका आरोप है कि छीन ले गए, कुंडल एक इनके कानों में मौजूद था, दूसरे फर्श पे गिरा हुआ था। मोबाइल इनके सभी के सभी यहाँ मौजूद मिले। गली मोहल्ले वालों से जानकारी की गई, एक से पूछताछ की गई, जानकारी की गई, तो हर किसी ने यही बताया कि कुछ लोग शायद आए थे, इनसे उनकी कुछ कहा सुनी हुई, विवाद हुई। ये बात तो संभव है, लेकिन यहाँ फायर जैसी कोई बात नहीं हुई है। सर, प्रथम दृष्टया आपने जांच की है, क्या पाया गया है? पूरी बहुत बारीकी से हम लोगों ने जांच किया। हमारी टीमें लगी हुई हैं, सर्विलांस की भी टीम लगी हुई। कहीं से कोई ऐसा सिम्टम नहीं है कि यहाँ लूट जैसी वारदात हो। रोड से हट करके कम से कम 300-400 मीटर गली के अंदर इनका मकान है। इनके मकान के आसपास भी आप लोग देख रहे हैं, सब बहुत सारे लोगों के मकान हैं। किसी ने भी इस तरह की किसी घटना से बिल्कुल सर्वथा इनकार किया है। मोहल्ले के लोग इनके तौर तरीक़ों से बेहद दुखी रहते हैं, खफा रहते हैं। 1-2 महीने पहले लोगों ने इस चीज़ का विरोध भी किया था कि आपके यहाँ गलत किस्म के, संदिग्ध किस्म के लोग आते हैं, तो इन्होंने दबाव बनाने के लिए आत्महत्या की कोशिश की थी, आत्मदाह की भी कोशिश की थी। इसलिए ज़्यादातर लोग इनसे डरे, सहमे और सशंकित रहते, इनसे कोई बात नहीं करता। सर, घर में गए थे आप लोगों ने जांच की, तो क्या पाया गया? हाँ, इनके घर को भी हम लोगों ने बहुत करीब से देखा, तो चूँकि ये महिला हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपत्तिजनक चीज़ें, ये विधवा महिला हैं, फिर भी इनके घर में से आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव कांकर सराय का मामला है, जहां पर गांव के बाहरी छोर में कब्रिस्तान परिसर के पास स्थित मजार में बीती रात रविवार की आधी रात के बाद अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई।
इसकी वजह से मजार में रखा काफी सामान जल गया। इस आग में धार्मिक किताबें भी जलने की बात सामने आई है। वहीं इस मामले की जानकारी जब हुई तो मौके पर भारी भीड़ के साथ साथ अमरोहा के एसडीएम विजय शंकर, अमरोहा के पुलिस क्षेत्राधिकारी विजय राणा के साथ 3 थानों की फोर्स यहां पर पहुंची और पूरे मामले में ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामला शांत किया गया। बताया गया है कि मजार की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने अज्ञात शरारती तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया है। मामले में पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इधर काकरसराय वाला क्या मामला है? थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव काकरसराय में कब्रिस्तान के पीछे हातिम शाह की मजार पर आज रात्रि में जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार किसी के द्वारा आग लगा दी गई। मौके पर फील्ड यूनिट और तमाम अधिकारी हम लोग पहुंचे थे। एक बात वहां और संज्ञान में आई कि वहां दिया भी जल रहा था, तो सभी संभावनाओं को देखते हुए हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है कि रात्रि में आग कैसे लगी है। अभियोग पंजीकृत करा लिया गया है, अज्ञात के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है। जनपद बिजनौर के एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह का एक नया रूप उस समय सामने आया जब टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाने के लिए वो सरकारी स्कूल में पहुंच गए। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह आज दोहर सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूर्व माध्यमिक विद्यालय रिजर्व पुलिस लाइन में बच्चों के बीच जाकर उन्हें शिक्षा के बारे में जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के संबंध में सवाल जवाब भी किए और उन्हें शिक्षा का महत्व बताया। पुलिस अधीक्षक ने वहां उपस्थित शिक्षकों से कहा कि हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए उन्हें बेहतर शिक्षा प्रदान करने की हर संभव कोशिश की जाए। पुलिस अधीक्षक को अपने बीच पाकर बच्चे काफी उत्साहित और जोश में दिखाई दिए। आपको बता दें कि बिजनौर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह को बच्चों के प्रति खासा लगाव है। उनके कार्यालय में जो भी प्रार्थी के साथ बच्चे आते हैं उन्हें टॉफी इत्यादि देकर विदा करते हैं, इसलिए बच्चे उन्हें टॉफी वाले अंकल भी बोलते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।